नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, राजू नाम है व्यक्ति का। व्यक्ति जो है जो हम राजू एक एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के चल रहे हैं, राजू की एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसकी इस कंपनी के अंदर एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग बिजनेस चलते हैं। पहला सीमेंट का बिजनेस है, दूसरा पावर का और तीसरा है टेलीकॉम का। लेकिन काम जो है 3 बिल्कुल अलग अलग तरह से यहाँ पे हो रहा है। अब शुरू से सब कुछ ठीक लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 3 कंपनी है, मतलब 3 अलग अलग बिजनेस हो रहा है सेम ही कंपनी में। लेकिन धीरे धीरे राजू को ये लगने लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। सीमेंट बिजनेस की जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो भी उनके नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, वो अलग हैं। पावर बिजनेस जो है यहाँ पे, उसकी जो चुनौतियाँ हैं, जो चैलेंजेस रोज़ फेस करने पड़ रहे हैं, वो अलग हैं। और टेलीकॉम की जो दुनिया है वो पूरी तरह से यहाँ पे अलग हो जाती है। तीनों के कस्टमर्स अलग हैं, इन्वेस्टमेंट अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है, मार्केट अलग है, लेकिन सब कुछ एक ही कंपनी के अंदर होने की वजह से चीज़ें उलझती हुई चली आ रही हैं। राजू के सामने एक और बहुत बड़ी परेशानी है। बाहर से जो लोग उसकी कंपनी में यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कंपनी की जो असली ताकत है, असली पहचान है, वो कौन सा बिजनेस है। क्योंकि कोई कह रहा है कि सीमेंट वाला जो बिजनेस है वो बहुत मजबूत है, कोई ये कह रहा है कि पावर बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, कोई ये कह रहा है कि टेलीकॉम में पोटेंशियल नजर आता है। लेकिन क्योंकि सब यहाँ पे एक ही कंपनी के अंदर हैं, इसीलिए किसी को साफ तस्वीर यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। और यहीं से राजू ये सोचता है कि क्यों ना तीनों को अलग अलग कर दिया जाए, तीनों बिजनेसेस को अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि सीमेंट अलग कंपनी बन जाए, पावर अलग, और टेलीकॉम जो बिजनेस है वो अलग कंपनी बन जाए, ताकि हर बिजनेस अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ सके। यहीं से आता है डीमर्जर का कॉन्सेप्ट। अब बहुत ही आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीमर्जर आखिर है क्या। डीमर्जर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी कंपनी अपने किसी बिजनेस या फिर कोई बिजनेस यूनिट्स को अलग अलग करके नई इंडिपेंडेंट कंपनियों में बांट दे, यानी कि जो पहले एक छत के नीचे था उसे अलग अलग घर में यहाँ पे कर दिया जाए। कंपनी टूटती नहीं है, बल्कि उसके जो हिस्से हैं उनको अलग पहचान यहाँ पे मिल जाती है। जैसे राजू की कंपनी पहले एक थी, लेकिन डीमर्जर के बाद 3 अलग अलग कंपनियां यहाँ पे बन गई। सीमेंट कंपनी अलग हो गई, पावर कंपनी अलग हो गई, टेलीकॉम कंपनी अलग हो गई। अब हर बिजनेस अपने हिसाब से यहाँ पे काम करेगा, अपनी प्लानिंग करेगा, अपने डिसीजन ले सकता है। और अब यहीं से आता है असली मुद्दा। आखिर आज हम डीमर्जर की बात क्यों कर रहे हैं? अचानक से यहाँ पे डीमर्जर की जो टॉपिक है वो कैसे आ जाता है? दरअसल भारत में इस वक्त डीमर्जर का जो ट्रेंड है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक नई रिपोर्ट के हिसाब से साल 2025 में भारत में 29 डीमर्जर डील्स हो चुकी हैं। इन डील्स की जो कुल वैल्यू है $40 बिलियन से ज़्यादा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिछले 10 साल यानी कि 2015 की अगर बात करें, 2015 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। आसान अगर हम शब्दों में कहें, भारतीय कंपनियां पहले के हिसाब से कहीं ज़्यादा तेज़ी से अपने बिजनेसेस को अलग अलग करके यानी कि डिमर्ज करते हुए फैसला ले रही हैं। इनकी जो बड़ी संख्या है उसमें डीमर्जर डील्स लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से जो कॉर्पोरेट जगत है उसमें इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। अब सवाल उठता है, आखिर कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, सबसे जो मेन रीज़न बताया जा रहा है, जो बहुत बड़ा रीज़न है, वो है वैल्यू अनलॉकिंग का। कई बार किसी बड़ी कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन मार्केट उसकी पूरी कीमत नहीं समझ पाता, क्योंकि सब कुछ एक साथ मिला हुआ होता है। इन्वेस्टर्स को साफ नहीं दिखता कि असली पैसा किस बिजनेस में आ रहा है, मतलब किस बिजनेस से उन्हें कमाई हो रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बिजनेस अलग होने लगता है, उसकी इंडिविजुअल वैल्यू सामने आने लगती है। कौन सा बिजनेस कितना कमा रहा है, किसकी कितनी वैल्यू है, कहाँ कौन सा घाटे में चल रहा है, यानी कि जो वैल्यू पहले से छिपी हुई थी वो खुल करके मार्केट के सामने अब आने लगती है। कंपनियां ये मानती हैं कि अगर बिजनेसेस अलग होंगे तो मार्केट उन्हें ज़्यादा सही वैल्यूएशन देगा। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है फोकस। जब एक मैनेजमेंट को कई तरह के बिजनेस एक साथ संभालने पड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लेकिन डीमर्जर के बाद हर बिजनेस को अपना अलग यहाँ पे मैनेजमेंट मिल जाता है। उसका अलग CEO होता है, अलग बोर्ड होता है, अलग कैपिटल एलोकेशन होता है, यानी कि पैसा कहाँ लगाना है इसका जो फैसला है वो अलग अलग इन्वेस्टर बेस पर होता है। यानी कि कौन इन्वेस्टर
उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, ये भी अलग हो जाता है। इससे बिजनेस ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, फैसला तेज़ी से यहाँ पे लिए जाते हैं, जितने भी तमाम हमारे डिसीजंस होते हैं वो बहुत जल्दी अच्छे से यहाँ पे और सोच समझ करके लिए जाते हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी साफ हो जाती है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे बेटर हो जाता है कंपेरेटिवली। तीसरी जो यहाँ पे सबसे बड़ी वजह है वो है इन्वेस्टर्स की पसंद। आज का जो इन्वेस्टर है क्लैरिटी चाहता है, वो चाहता है कि जो भी वो डिसीजन ले रहा है, कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है, उसमें उसको क्लैरिटी मिले। अगर किसी इन्वेस्टर को सिर्फ एनर्जी बिजनेस में पैसा लगाना है तो वो वही चुनना चाहता है। अगर किसी को यहाँ पे ऑटो बिजनेस पसंद आ रहा है, उसमें वो पैसा लगाना चाहता है तो वो उसमें निवेश करे। लेकिन जब सब कुछ एक ही कंपनी में मिला होता है तो चॉइस यहाँ पे कम हो जाती है। डीमर्जर के बाद इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से बिजनेस चुन सकते हैं, उनकी पसंद के हिसाब से, उनका जहाँ पे भी इंटरेस्ट है, जहाँ प्रायोरिटी है, उस हिसाब से वो अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं। यही वजह है कि कई बार डीमर्जर की जो खबर आते ही शेयर बाजार भी यहाँ पे उत्साहित हो जाता है। अब बात उन कंपनियों की करते हैं जिनके डीमर्जर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी। देखिए, सबसे बड़ा जो नाम है वो है वेदांता का। वेदांता लंबे समय से अपने बिजनेसेस को लेकर के अलग अलग एंटिटीज़ में यहाँ पे बांटने की प्रक्रिया में है, यानी कि वो प्रोसेस अभी चल ही रहा है। कंपनी एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील जैसी तमाम अपने अलग अलग कारोबारों को, अलग अलग बिजनेसेस को अलग पहचान देने की दिशा में काम कर रही है। ये शायद उस समय भारत के सबसे चर्चित डीमर्जर केसेस में से एक है। अब बाजार भी इस पर लगातार जो है वो नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका असर वैल्यूएशन से लेकर के शेयर होल्डर तक यहाँ पे पड़ सकता है। अब दूसरा जो बड़ा नाम है वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने अपने यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल जो बिजनेस है उनको अलग करने का फैसला किया है, यानी कि एक तरफ कार्स का बिजनेस, दूसरी तरफ ट्रक्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस। दोनों का जो मार्केट है वो अलग अलग है, यहाँ पे कस्टमर अलग है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी अलग है, इसीलिए कंपनी उन्हें अलग रास्ता देना चाहती है, अलग अलग डायरेक्शन में रखना चाहती है। तीसरा नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। देखिए, HUL ने भी अपने आइसक्रीम बिजनेस को अलग करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है, यानी कि जिस बिजनेस में ब्रांड्स जैसे कि क्वालिटी वॉल्स आते हैं, उसे काफ़ी बिजनेस यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा अगर हम सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, ये दिखाता है कि ये जो ट्रेंड है सिर्फ मेटल या फिर मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, ये यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। कंज्यूमर कंपनीज भी इसमें आगे आ रही हैं और इसी हिसाब से, इसी दिशा में काम कर रही हैं। अगर कुल मिलाकर के हम पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, तस्वीर साफ हो जाती है। भारत में कंपनियां जो हैं अब सिर्फ बड़ी बनने की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, उनका जोर सिर्फ इस पे नहीं है कि अब हमें बड़ा बनना है, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, बल्कि ज्यादा फोकस्ड बनने पर जोर दिया जा रहा है। पहले सोच ये थी कि एक कंपनी के अंदर जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतना ज्यादा उनका बहुत बड़ा एम्पायर बनेगा, लेकिन अब सोच बदल रही है। अब कंपनियां मान रही हैं कि एक बड़ी लेकिन उलझी हुई कंपनी से बेहतर है कई फोकस्ड और साफ सुथरे बिजनेसेस। और शायद यही वजह है कि 2025 में डीमर्जर डील्स जो हैं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, और आने वाले समय में भी ये जो ट्रेंड है और तेज हो सकता है, क्योंकि मार्केट अब साइज के साथ साथ क्लैरिटी और स्पेशलाइजेशन को भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे अहमियत देता हुआ नजर आ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।